विचारों से हमें अवगत कराएं। राजवर्धन जी, इनके लिए जोरदार स्वागत। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतवक्त्रं रत्नाकरा भौतिपदं हिमालया किरीटिनं ब्रह्मराजशिरत्नाभ्यां वन्दे भारतमातरं। शान्तिपाठ। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा दुभाग भवे। ओम शांति शांति शांति। हम अपने अतिथियों को भी देवता का स्थान प्रदान करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा समापन सत्र है, हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि मंचस्थ हैं। मैं अपने क्षेत्रीय निदेशक श्रीमान हिमांशु कुमार वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए ध्वनि विस्तारक प्राण मान्यवर हिमांशु जी की रचना की तो प्रकृति बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए और अंत में मनुष्य को बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद भी उनकी संतुष्टि नहीं दिख रही थी। कारण क्या था? बना तो दिया था पूरी सृष्टि, लेकिन पूरी सृष्टि में निस्तब्धता थी। कोई कोलाहल नहीं था, कोई शोर नहीं था, कोई वाणी नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी। उन्होंने फिर भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से जलकण छिड़का, और जलकण छिड़कती जहाँ पृथ्वी पर वो अवतरित हुआ तो उसमें से एक 4 भुजा वाली वीणा पानी का अभ्युदय हुआ। और जब वो 4 भुजा वाली स्त्री जब देवी के रूप में सम्मुख आई तो उसके हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वीणा की तान छेड़िए, और जहाँ उन्होंने वीणा को सुर दिया, तारों को झंकृत किया, उनके झंकार से ही सब समस्त सृष्टि में हलचल शुरू हो गई। सब और वाणी मुखरित होने लगी और संपूर्ण सृष्टि फिर से वाग्मय हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके कारण सब लोगों को वाणी प्राप्त हुई, इसलिए अब वाग देवता हैं, वाणी की देवी हैं। फिर आपके कारण से आपकी बुद्धि विकसित हुई, इसलिए आप विद्या की देवी हैं, और उन्हें माँ सरस्वती वाग देवता का नाम दिया गया। हम लोगों ने आज इसी मंच पर उसी वीणा पानी की वाग देवता माँ सरस्वती की आराधना की है। साधक भाव से हम सब जुटे हैं, और कुछ संयोग है कि पूरे बिहार के गुरुकुल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट के हमारे प्रधानाचार्य निदेशक उसी साधक भाव से माँ सरस्वती की आराधना में कल से तल्लीन हैं। भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों को सामने रख करके, बच्चे हमारे आराध्य हैं, बच्चों के अंदर हम मानते हैं कि अनंत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। बच्चों को हम सामान्य बालक नहीं मान के उन्हें प्रतिभापुंज मानते हैं और उन्हें देवपुत्र की संज्ञा से अभिहित करते हैं। उसी भाव से हमारा शिक्षण होता है। तो इन बच्चों के विकास के लिए हम सब कटिबद्ध हैं, और विगत 2 दिनों से हम लोगों ने इस पूरे सम्मेलन में इन सारे विचारों को मूर्त रूप दिया। आज समापन सत्र है, और कुछ संयोग है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का कहीं ना कहीं एक ईश्वर की कृपा रहती है कि कुछ लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो इसी क्षेत्र में कई उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, कई प्रकार के काम कर रहे हैं। और ये शिक्षा का विस्तारीकरण पूरे समाज में जब हो, इसलिए बच्चों को सामान्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, शिक्षा की सभी नवीनतम तकनीकियों से आवृत्त करने के साथ साथ भारतीय जीवन मूल्यों के संस्कारों से भी हम लोग जोड़ते हैं। और यही बच्चे बड़े होकर के अपने देश की उन परंपराओं को विकसित करते हैं जो कभी श्रवण कुमार की परंपरा रही है, जो इस देश के मान बिंदु की परंपरा रही है।
जो गौ गीता और गंगा की परंपरा रही, इन परंपराओं से बच्चे हमारे जुड़ते हैं। हमारी इस शिक्षा व्यवस्था को देखने समझने, आज के कार्यक्रम में हमारे अतिथियों को सुनने आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। आप हमारे बीच में हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और भी मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग अपनी इस कल तक की अपनी गतिविधियों का विवरण और फिर हम लोग आगे की योजना जो भी करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे और अपने अतिथियों को सुनेंगे। इतनी बात करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। हम राष्ट्र की सेवा करने और इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में कोरोना का जो प्रभाव हुआ, उस प्रभाव से हम और हमारा संगठन भी अछूता नहीं रहा। इस संगठन पर भी कोरोना का प्रभाव पड़ा, फिर भी हम तो लक्ष्य लेकर चले हैं और लक्ष्य में आने वाले बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर है। हम उसी सामर्थ्य को लेकर और इस कोरोना के संकट को झेलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास की कड़ी में गुरुकुल गुंडी में यह 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन का वृत्त कुछ इस प्रकार है। कोरोना के पूर्व हमारे कुल 21 विद्यालय कार्यरत थे, किंतु उसके प्रभाव से कुछ विद्यालय स्थगित हो गए हैं। अभी हमारे साथ कुल 18 विद्यालय अभी कार्यरत हैं और उन 18 विद्यालयों में से 16 विद्यालयों का प्रतिभागित्व यहाँ हुआ है, यानी 16 विद्यालयों के प्रतिभागी, और इसमें कुल संख्या 30, अभी 30 की संख्या में ये प्रतिभागी हमारे उपस्थित हुए हैं, जिसमें 28 पुरुष और 2 मातृशक्ति है। शिक्षा में हमारा निरंतर जो भी आधुनिक प्रयोग हो रहा है, उन प्रयोगों के ऊपर भी हम जोर दे रहे हैं और इसी प्रयोग और निरंतरता के क्रम में कल जो विविध क्षेत्रों से आए हुए अपने कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गुरुकुल के अभिभावकों के यहाँ जाकर कल संपर्क किया था। यह यहाँ का एक अनोखा कार्यक्रम था और इस संपर्क के जो वृत्त आए, संपर्क के जो अनुभव आए, वो अनुभव इस विद्यालय के उत्कर्ष में सहायक होंगे। अब जो विद्यालय, जिन विद्यालयों की सहभागिता हुई, वो विद्यालय बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुगौली, खैरा, आरा, रूनी सैदपुर, दरभंगा, गुंडी, मुजवाटार, कटिहार, रामासाड़, आरा, संदेश, आरा, कोड़ा, दरभंगा, पुपरी, मनिहारी, सिमरी, मिसरौली, मराठी, नरकटियागंज, आदापुर, महुआवा, सिवान, इतने क्षेत्रों के कार्यकर्ता आज उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम में। कुछ विद्यालयों के, कुछ गुरुकुलों के कार्यकर्ता, क्योंकि नववर्ष भी आरंभ हो गया है और शक्ति की आराधना भी आरंभ हो गई है, इसलिए कई विद्यालयों से जो लोग इस पूजा में शामिल हैं वो नहीं आ सके हैं। इन 2 दिनों में जो विभिन्न गतिविधियों पर हमने फोकस किया है, उसमें अभिभावकों का विद्यालय से सीधा संपर्क, इस दृष्टि से हमने कल अभिभावक संपर्क का कार्य संपन्न किया है। कल के जो 2 सत्र चले हैं, उन सत्रों में विद्यालयों के अंदर, गुरुकुलों के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, इस विषय पर भी हमने काफी मंथन किया है और उस मंथन का जो निष्कर्ष निकला है, वह निष्कर्ष जो नवीन सत्र आरंभ हो रहा है, इस नवीन सत्र में उस निष्कर्ष को सामने रखने का अवसर हमें प्राप्त होने वाला है। श्री रितेश कुमार जी पुपरी, जो सीतामढ़ी में है, इनको उप प्रधानाचार्य बना करके उस विद्यालय में भेजा। बहुत ही अनुभवी, योग्य
और कार्यकुशल व्यक्ति हैं, इनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। इनका गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट में अभिनंदन है, स्वागत है। और फिर गुरुकुल पुपरी में ही प्रधानाचार्य बना करके नेहा मिश्रा जी को भेजा जा रहा है। नेहा मिश्रा जी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन पत्र यहाँ से सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसको लेकर के क्या बताएंगे, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? शिक्षा क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं और हम लोगों ने एक विशेष प्रयोग किया है। गुरुकुल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट के द्वारा ये एक शैक्षणिक ट्रस्ट है जिसके माध्यम से बिहार में अभी 17 विद्यालयों की श्रृंखला चल रही है और ये क्रमशः कोरोना काल की समाप्ति के बाद ये क्रमशः बहुत तेजी में आगे बढ़ने वाली है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षा तो सबके लिए हो ही, लेकिन मूल विषय कि शिक्षा संस्कार युक्त हो, सद संस्कारों के साथ शिक्षा जुड़े तो वो शिक्षा का महत्व होता है। तो हमने इसलिए गुरुकुल पद्धति के सारे संस्कारों के साथ शिक्षा की सभी नवीन और आधुनिक पद्धतियों को भी जोड़ा है। इन दोनों पद्धतियों का एक मणिकांचन योग हमारी शिक्षा पद्धति में है और इसको लेकर हम लोग विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित और संस्कारित कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या चल रहा है? आज हम लोगों ने इस आरा जिले के गुणी स्थान पर हमारा जो एक स्कूल है विष्णु शंकर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, इस स्कूल में बिहार के सभी प्रधानाचार्य और निदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि अगले पूरे वर्ष भर नए सत्र में जो अप्रैल से लेकर अगले मार्च 23 तक चलने वाला है, इसकी सारी गतिविधियों को, सारे कार्यक्रमों को हम लोग एक सूत्र में पिरोएं और कुछ ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएं कि हमारे सारे विद्यालय एक विशिष्टता के साथ अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाते रहें। इस नाते से ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित है, उसी में हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार से चर्चा मंथन कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ें, लेकिन निजी विद्यालय का जो पढ़ाई होता है सबके बस की बात नहीं रहती है। ऐसे में किस तरह के लोग आप तक पहुंच पाते हैं या कैसे लोग पाते हैं? निजी विद्यालयों को देखने का जो दृष्टिकोण है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 2 प्रकार के विद्यालय मेरी दृष्टि में चलते हैं। एक विद्यालय निजी विद्यालय वैसे जिनका मूल उद्देश्य होता है कि आर्थिक रूप से अपने को संपन्न बनाना, या कुल ऐसा बताइए कि अभिभावकों से एक अच्छी मात्रा में राशि लेना। दूसरे निजी विद्यालय ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक नहीं होता, जिनका उद्देश्य शुद्ध रूप से शैक्षणिक और बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ होता है। तो कार्य पद्धति से पता लग जाता है जो विद्यालय निजी विद्यालय मोटी मोटी रकम लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, सामान्य बातों पर एक बहुत अच्छी राशि लेते हैं, ठीक उसके विपरीत हमारे यहाँ एक सामान्य राशि पर और हमारे समर्पित आचार्यों और शिक्षकों के द्वारा उनकी सारी शिक्षण की विधियों को हम लोग पूरा करते हैं। शिक्षा की तकनीकी वही है, शिक्षा के सूत्र वही हैं, शिक्षा के विषय वही हैं, लेकिन हम कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा करते हैं और साथ साथ संस्कारों की एक ऐसी श्रृंखला देते हैं जो अन्य बड़े विद्यालयों में शायद नहीं मिलेगी। वहाँ शुल्क का प्रावधान है, तड़क भड़क है, ज़्यादा दिखावा है और शायद आंतरिक विकास का स्वरूप कम है। हम एक बड़ा अंतर मानते हैं ऐसे, तो हम उस श्रेणी के निजी विद्यालय में नहीं हैं जो अभिभावकों का तथाकथित शोषण करते हों विभिन्न प्रकार के माध्यमों से। हम तो उनको जोड़ते हैं, एक पारिवारिक स्वरूप बना करके हम बच्चों के विकास को गति देते हैं। आपके यहाँ जो शैली है वो कहीं ना कहीं विशुद्ध हिंदी में प्रतीत हो रही है। ऐसे में किस पैटर्न को लेकर के चलते हैं शिक्षा को? देखिए, हमारी शैली तो हर एक शैली की अपनी विशिष्टता होती है। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी हिंदी बहुत अच्छी, शिष्ट और बच्चों की भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ संस्कृत का भी उतना ही महत्व है और हमारे बच्चे संस्कृत में भी सामान्य वार्तालाप करते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है, वो भी सिखाया जाता है। संस्कृत संभाषण कला भी बच्चों को आनी चाहिए क्योंकि ये देववाणी है, देव भाषा है, हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा है। और जब अंग्रेजी की बात करते हैं तो बच्चे हमारे अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भाषाओं में कोई विरोधाभास नहीं है। सभी भाषाओं की उसी तीव्रता के साथ उसी मनोयोग से शिक्षा दी जाती है जो वास्तव में बच्चों को मिलनी चाहिए। इसलिए चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, हम लोग तीनों में कोई अलग अलग कोई स्वरूप नहीं बनाते, तीनों का सम्यक विकास एक साथ हमारे यहाँ होता है। जी, परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय हिमांशु कुमार वर्मा, गुरुकुल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रस्ट का मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ। मेरा केंद्र पटना है।